इसी तरह की एक पावन और पवित्र भूमि है जिसे हम कहते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में 2 बार बड़े भव्य आयोजन हो चुके हैं। एक बार तो इस दास की कथा हुई ट्रस्ट के माध्यम से गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, और उससे पूर्व 108 श्रीमद् भागवत कथा बड़ा भव्य आयोजन गुरुदेव भगवान के सानिध्य में नैमिषारण्य में हनुमानगढ़ी में हुआ। अद्भुत जगह है हनुमानगढ़ी, क्या कहना उस जगह का साहब, दिव्य जगह। तो उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 कितने 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। भजन पूजा पाठ करके निवृत्त होकर के अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। एक चीज और मैं बताऊं, हम जिसे धर्म समझ करके धर्म कर रहे हैं, कभी कभी वो हमारी समझ में ना आने के कारण वो धर्म नहीं होता। अब ये जो महापुरुष लोग बैठे हैं नैमिषारण्य में, इन्होंने न जाने कल्याण के लिए कितने साधन न किए महाराज। पूजा पाठ भजन कथा कीर्तन यज्ञ जो भी करना है, जो भी करते हैं हम लोग, सब किया इन्होंने, पर आज तक इनको वो नहीं मिला जिसकी तलाश में है ये। कभी कभी महापुरुष सोचते हैं हमने अपने जीवन में सब कुछ किया पर वो प्राप्त नहीं हुआ जिसे पाने के लिए किया गया था। ये जो महापुरुष नैमिषारण्य में बैठे हैं, इन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े व्रत उपवास अनुष्ठान सब किए महाराज। आज पूजा पाठ से निवृत्त होकर अपने अपने आसनों पर बैठे थे, तो इनकी मंडली के मध्य में 16 वर्ष की जिनकी आयु, ऐसे आचार्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हो गया। नव युवक संत हैं सूत जी, 16 साल के। और ये जो महापुरुष बैठे हैं 88,000, लंबी उम्र के पहुंचे हुए संत हैं। ऋषियों ने जब नव युवक संत सूत जी को देखा तो अपना आसन छोड़ के खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करिए। ये महापुरुषों की महानता है। अब यहीं देख लो, आचार्य जी जब पूजन करा रहे थे तो कह रहे थे कि पहले व्यास जी को पूजन करो फिर सदगुरुदेव भगवान को पूजन करियो कही। जबकि नियम तो ये, पहले गुरु को पूजन होए, बाद में चेला को पूजन होए। और चेला को तो पूजन की आवश्यकता है भी नहीं, परंतु ये गद्दी की महिमा है, ये व्यासपीठ की महिमा है। जब यहाँ बिठा दिया है गुरु जी ने, तो फिर कर्मकांड की पद्धति में, आचार्य पद्धति में, पूजा पद्धति में फिर पूजन का प्रथम स्थान ये हो जाता है। और कैसी उल्टी गंगा बह रही है, जहां गुरुजी को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उस व्यास पीठ के लिए हमारे गुरुदेव नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ये कितनी बड़ी महिमा है इस व्यास पीठ की, कितनी महिमा है इस गद्दी की, कितनी महिमा है इस स्थान की। हम लोगों के कभी कभी समझ में नहीं आता कि हम इसको किन शब्दों में, किस भाव से प्रस्तुत करें, किसकी ये महिमा है, इसकी क्या महिमा है। इस महिमा को आज तक कोई न जान सका साहब, कोई भी नहीं। सूत जी को देख करके लंबी उम्र के पहुंचे हजारों वर्ष की जिनकी आयु महाराज, ऐसे संत आसन छोड़ करके खड़े हो गए। आइए महाराज, बड़ी कृपा करी है, आप पधारिए। सूत जी ने देखा ये क्या कर रहे हैं महाराज आप। अरे महाराज, आप इतनी लंबी उम्र के पहुंचे हुए संत मुझ बालक को देख करके अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए और मुझे आप प्रणाम कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप प्रणाम मत करिए महाराज, हमारी आपकी बराबरी कैसे हो सकती है, मैं तो बहुत छोटा बालक हूं महाराज। तो ध्यान देंगे, सनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी हम उम्र में बड़े हो गए तो क्या हो गया, पर महाराज ज्ञान में तो आप ही बड़े हैं। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे
अति दूर। ऐसे बड़े होने से क्या फायदा भैया? पंथी जो पथिक होता है वो यदि बैठ जाए खजूर के पेड़ के नीचे तो उसको छाया नहीं मिलती साहब। कुछ लोग कहते हैं पंछी को छाया नहीं। गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं पंछी को छाया नहीं। पंछी को छाया नहीं है, पंथी को छाया नहीं। पंछी को तो मिल जाती है, पक्षी तो थोड़ा छोटा सा होता है। पक्षी तो अपना इतना भी नहीं है कि खजूर की इतनी भी छाया ना हो कि पक्षी भी ना बैठ सके। पक्षी तो बैठ जाता है उसकी छाया में, पर ये पंथी पथिक, ये इंसान, रास्ते में चलने वाला ये मनुष्य यदि खजूर के पेड़ के नीचे बैठे तो या कुछ छाया ना मिले। क्यों? क्योंकि इंसान की आदत है या को बैठवे को एक जगह मिल जाए तो फिर पैर पसारवे में भी देर ना करे, पैर ने लंबे ही करते जाए। देखो जैसे मैया ने कर रखे हैं। नहीं, आप तो कर लो, मुझे पता है आपने छाया की वजह से नहीं, वो काया की वजह से कर रखे। काया ये ऐसी है, शरीर में परेशानी आजकल महाराज। आप तो फिर भी बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बालकन को दिक्कत है रही है महाराज। बैठो जा रहे हो ना, चलो जा रहे हो ना, बड़ी समस्या है। तो पंथी को छाया नहीं, इस मनुष्य को उसके नीचे छाया नहीं मिलती साहब। तो इतना केवल लंबाई पकड़ ली है खजूर के पेड़ ने, उससे क्या हो गया? छाया तो है ही नहीं। इसलिए उम्र का बड़प्पन नहीं होता। सनकादिक ऋषि कहते हैं महाराज, बल वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, तो कोई ठाकुर जी की कृपा से आयु में बड़ा होता है। लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ज्ञान में जो बड़े हैं वो समाज में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए हे सूत जी, हम उम्र में बड़े हैं कोई बात नहीं, पर ज्ञान में तो आप ही बड़े हो महाराज। आप आए, हम धन्य हो गए। पधारिए, कृपा करिए महाराज। सूत जी को गद्दी पर विराजमान कर दिया। सभी ऋषि मुनि नीचे बैठ गए, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हमारा परम सौभाग्य है जो आप जैसे महापुरुष का हमें घर बैठे दर्शन हो गया। हमें तो कोई जाना ही नहीं पड़ा महाराज, आप स्वयं चल के आए। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं प्रभु। सनकादिक ऋषियों ने कहा तो सूत जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना है आपको? महाराज हमको आपसे बेटी नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, धन वैभव ऐश्वर्य संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है। और ये सब मिल भी जाएगा तो भी क्या महाराज, ये किसी के साथ में जाता तो है नहीं। इसलिए धन वैभव संपत्ति की कोई इच्छा नहीं। हम तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपका? तो हाथ जोड़ करके कहा सनकादिकों ने, महाराज संसार के लोगों का जो जीवन है ना, वो केवल खाने पीने सोने नाचने गाने हंसने रोने में व्यतीत हो रहा है। इसलिए कोई ऐसी कथा सुना दो आप, ऐसा कोई सुंदर प्रसंग आप हमें सुनाओ कि कथा को सुने हम और संकट दूर हो जाए सबका सबका। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। कथा को सुने हम, ध्यान दो, और संकट दूर हो जाए सबका।